गुड मॉर्निंग विद्यार्थी। धोरण 7 विषय हिंदी, उसमें चौथा चैप्टर है कथनी और करनी, जो मैं आपको पढ़ा रही थी। उसमें हम अभ्यास को पढ़ रहे थे तो मेरा वीडियो जो है वो बंद हो गया था। मतलब थोड़ा सा हमें परिच्छेद पढ़ रहे थे और उस वीडियो में बाकी रह गया था, जो मैं इस वीडियो में आपको समझाने वाली हूँ। तो देखो, हम पढ़ रहे थे कि परिच्छेद को पढ़ के प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो उसमें मैं आपको परिच्छेद पढ़ के सुना चुकी थी और उसके प्रश्न के उत्तर है वो भी मैंने आपको समझा दिए थे, पर जो चौथा प्रश्न का उत्तर था वहाँ से बाकी है। तो है, किसे देशभक्त नहीं कहा जा सकता है? तो जो अपनी मातृभाषा का तिरस्कार करता है उसे देशभक्त नहीं कहा जा सकता है। मतलब कि जो भी इंसान जो हमारी मातृभाषा है उसका तिरस्कार करता है, उसका अपमान करता है, तो उसे देशभक्त नहीं कहा जा सकता है। फिर है, गद्यांश के उपयुक्त शीर्षक दीजिए। मतलब मैंने जो ये पढ़ा है वो मैंने जो परिच्छेद पढ़ा है उस परिच्छेद का शीर्षक यानी कि हम इसे नाम क्या देंगे? तो उस गद्यांश का नाम हम देंगे कि हमारा कर्तव्य। मतलब कि जो हमारी 3 माँ है, एक माँ हमें जन्म देती है, एक माँ की गोद में हम खेल कूद के बड़े होते हैं, और एक माँ जो हमारी मातृभाषा है जिसके हम हमारे विचार व्यक्त करते हैं। तो तीनों के लिए हमारा जो कर्तव्य है, हमारा उसका आदर करना, उसका सम्मान करना, तो बस वो हमारा कर्तव्य है। तो इसका नाम हम देंगे कि हमारा कर्तव्य। अब हम स्वाध्याय को देखते हैं कि कथनी और करनी में अंतर विषय पर अपने विचार लिखिए। मतलब कि कथनी और करनी दोनों अलग अलग हैं, तो उसमें हमारा विचार क्या है वो हमें इस प्रश्न में लिखना है। तो है, मैं यह मानता हूँ कि कथनी और करनी में एकता रखना सामान्य आदमी का काम नहीं है। मतलब कि कथनी और करनी जो हम बोलते हैं वो ही करना होता है। मतलब कि ऐसा कोई सामान्य इंसान, सामान्य व्यक्ति, सामान्य मनुष्य नहीं कर पाता है। यह तो वीरों, सज्जनों का काम है। मतलब कि जो वीर पुरुष होते हैं, जो बहुत ताकतवर होते हैं, जो जुबान से बोलते हैं वो ही काम करते हैं। सज्जन यानी कि संत समान लोग होते हैं, तो वैसे लोगों में ही वो काम होते हैं, वो ही कथनी और करनी सेम कर सकते हैं। तो कथनी और करनी उसकी एक होती है जो सत्यवादी होता है। मतलब कि जो हमेशा सच बोलता है, जो निर्भय होता है, मतलब कि जिसको कोई भी भय नहीं होता है, जो साहसी होता है, मतलब कि कोई भी काम करने का साहस रखता हो। चरित्रहीन होता है। स्वार्थी और डरपोक लोग जो होते हैं वो अपनी कथनी और करनी में अंतर रखते हैं, उसमें कभी एकता दिखाई नहीं देती। मतलब कि जो लोग स्वार्थी होते हैं, जो खुद का सोचते हैं, या तो फिर जो डरपोक होते हैं, मतलब कि सच बोलने से डरते हैं, कोई सही काम करने से डरते हैं, वैसे लोग होते हैं, उसकी कथनी और करनी हमेशा के लिए अलग होती है। अब है, फूल लगाने वाले सज्जन की कथनी और करनी में क्या अंतर था? मतलब कि मैंने आपको चैप्टर में पढ़ाया था कि एक माली था, वो बागीचे में फूल लगा रहा था, और उसने फूल लगाने के बाद वो बगीचा था उसमें बहुत बड़ा बोर्ड भी लगाया हुआ था कि फूल छोड़ तोड़ना मना है, या कोई फूल छोड़ तोड़ सकता नहीं है। फिर भी वो तो फूल छोड़ तोड़ता ही था। तो देखो, हम उसकी कथनी और करनी में फ़र्क क्या है वो सुनते हैं। तो फूल लगाने वाले सज्जन ने पार्क में फूलों को सुरक्षित रखने के लिए बोर्ड लगाया था, फूल तोड़ना मना है। वहाँ आने जाने वाले लोग सूचना के अनुसार फूल नहीं तोड़ सकते थे। एक दिन लोगों ने बोर्ड लगाने वाले सज्जन को एक फूल तोड़ते देखा। उन्होंने जो काम करने के लिए दूसरों को मना किया था उसे स्वयं ही करते देखा। इसी प्रकार सज्जन की कथनी और करनी में अंतर था। मतलब कि देखो, सज्जन ने लगाया था कि फूल छोड़ तोड़ना मना है, फिर भी वो फूल छोड़ तोड़ रहा था। मतलब कि
वो सबको बोल रहा था कि फूल छोड़, नहीं तोड़ना है, फिर भी वो तोड़ रहा था। मतलब वो बोल कुछ अलग रहा था और कर कुछ अलग रहा था। इसी तरह उसकी कथनी और करनी में फ़र्क दिख रहा था। अब है बस कंडक्टर की कथनी और करनी का भेद जानते हैं हम। तो बस में आगे से सावधान रखने के लिए और प्रदूषण न प्रदूषण से बचने के लिए सूचना लिखी जाती है कि धूम्रपान करना वर्जित है, यानी कि धूम्रपान करना मना है। कंडक्टर ने यात्री से बीड़ी बाहर फेंकने को कहा। उसके बाद कंडक्टर खुद ही बस ड्राइवर के पास बैठकर सिगरेट पीने लगा था। तो कंडक्टर की कथनी और करनी में यह भेद दिखता है। मतलब कि देखो, बस में प्रदूषण नहीं फैलाया जा सकता, बस में आग लगने का डर लगता रहता है। वो पेट्रोल और डीजल से चलते हुए कारण हम वहाँ बीड़ी और सिगरेट नहीं पी सकते हैं। तो कंडक्टर है वो एक आदमी को बोलता है कि यहाँ सिगरेट पीना मना है, पर वो जो आदमी है वो खिड़की से अपनी सिगरेट बाहर फेंक देता है और वो बाहर फेंकने के बाद कंडक्टर जो है खुद ही आगे जाके सिगरेट पीता है। मतलब वो दूसरों को रोकता है और खुद वो काम करता है। इसी तरह उसकी कथनी और करनी में भेद दिखता है। दुकानदार की कथनी और करनी में क्या अंतर था? तो दुकानदार आने वाले सभी ग्राहकों को दुकान के सामने वाहन रखने की मनाही करता था, जबकि उसके बेटे ने दुकान के सामने अपना स्कूटर रखा तो दुकानदार ने मना नहीं किया। उसी तरह दुकानदार की भी कथनी और करनी में अंतर था। मतलब कि दुकानदार जो है सभी ग्राहक आते जाते थे उसे सबको रोकता था, टोकता था कि यहीं वाहन नहीं रखो, यहीं वाहन नहीं रखो। पर जब उसका बेटा आया और उसके बेटे ने वहीं वाहन रखा तो वो कुछ भी नहीं बोला, वहाँ उसने अपने बेटे को स्कूटर रखने दिया। मतलब कि दुकानदार की भी कथनी और करनी में फ़र्क दिखता था। अब है किराएदार शर्मिंदा क्यों हो गया? मतलब कि जो किराएदार जो मकान में रहता था किराया का, वो क्यों शर्मिंदा हो गया? तो किराएदार अपने घर में मित्र से बात कर रहा था और उसी समय मकान मालिक उसके 4 माह का बाकी किराया लेने के लिए आया। देखो, जो किराएदार है वो अपने मित्र से घर में बैठे बैठे बात कर रहा होता है और वही मकान मालिक पैसे लेने के लिए आता है। किराएदार ने खिड़की से उसे देख लिया था। उसने अपने बेटे को समझाकर दरवाजे पर भेज दिया। बेटे ने कहा कि पिताजी ने कहा है कि वे घर पे नहीं है। बेटे की बात सुनकर मकान मालिक को हंसी आई। घर में बैठा मित्र भी मुस्कुराने लगा और इसीलिए किराएदार शर्मिंदा हो गया। देखो, उनका जो बेटे को बोलता है कि बेटा बाहर जाके बोल दे कि पापा घर पे नहीं है, पर छोटे छोटे बच्चे कितने मासूम होते हैं। वो क्या बोलता है कि पापा ने बोला है कि पापा घर पे नहीं है। तो सभी लोग, मतलब जो किराएदार का मित्र होता है और मकान मालिक होता है, दोनों हंसने लगते हैं और किराएदार है वो शर्मिंदा हो जाता है। तो इसी तरह से देखो, माली है उसकी कथनी करनी में फ़र्क है, बस कंडक्टर है उसकी कथनी करनी में फेर है, दुकानदार है वो भी कुछ कहता अलग है और करता अलग है, और किराएदार का भी ऐसा ही हाल है। मतलब दुनिया में सभी इंसान ऐसे ही होते हैं जो करते कुछ है और बोलते कुछ और है। तो देखो, हमने अगले वीडियो में ये चैप्टर है उसको मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया है और पढ़ने को भी बोला था। इसके हमने अभ्यास भी पढ़ लिया है और स्वाध्याय के जो बड़े बड़े प्रश्न के उत्तर है 3-4 वाक्य वाले, वो भी मैंने आपको अच्छे से पढ़कर समझा दिए हैं। अब अगले वीडियो में हम एक वाक्य के प्रश्न के उत्तर है, फिर विधान पूर्ति है, खाली जगह है और थोड़ा बहुत व्याकरण भी है, वो हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक आप ये जो मैंने पढ़ाया है वो अच्छे से पढ़ लेना, समझ लेना और वीडियो को भी अच्छे से देख लेना, ताकि आपको सब सही से आ जाए। और आप सब व्याकरण की अच्छी से एक नोटबुक बना देना, जिसमें आप सिर्फ और सिर्फ हर एक चैप्टर का, मतलब कि हर एक पार्ट का व्याकरण ही लिखना है। तो देखो, आप सभी के पास बुक्स होगी, अगर नहीं है तो आप नई खरीद लेना और अच्छे से व्याकरण आपको लिखना है।
क्योंकि मैं आपको इस वीडियो में व्याकरण लिख के समझाऊंगी तो बहुत देर हो जाएगी, तो इसीलिए आप सब बुक्स खरीद लेना और व्याकरण को चैप्टर वाइज अपनी बुक्स में लिख के तैयार कर लेना। थैंक यू।